हमारा ये कहना है कि ये सीधे सीधे धोखा नहीं है तो क्या है। और याद करिए, हरियाणा सरकार विधानसभा के इससे पिछले सत्र में हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट लेकर आई थी और सैनी जी ने बड़ी बड़ी शेखी बगारी, कह दिया कि अब इसके बाद तो बस कमाल हो जाएगा, किसी की नौकरी बर्खास्त नहीं होगी। पर यह नहीं बताया, हमने उस समय भी ये बात विधानसभा के पटल और बाहर उठाई थी कि उस कानून में ये लिख दिया कि 5 साल से पहले सिक्योरिटी ऑफ सर्विस हो ही नहीं सकती। तो अगर कोई बच्चा 2022 की 30 जून को लगा है तो 2029 में जब चुनाव खत्म हो जाएगा अगला विधानसभा का, उसके बाद उसे सिक्योरिटी ऑफ सर्विस मिलेगी। कोई 22 में लगा है तो उसे 27 में मिलेगी। और दूसरी तरफ क्या कह दिया, ये जो इनके ऑर्डर हैं इसमें लिख दिया कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जिसकी जितनी ज्यादा नौकरी है उसे निकाल दो, तो किसी को 5 साल पूरे मत होने दो। अपने आप ही कोई पक्का नहीं होगा, कोई पक्का नहीं होगा तो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं मिलेगी, ना बांस रहेगा ना बांसुरी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, नायब सैनी सरकार के चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी किए गए 3 अप्रैल 2025 का यह आदेश गैर कानूनी है, हिंदुस्तान के कानून के विरुद्ध है। क्योंकि अगर नायब सैनी जी तो चलो नहीं पढ़ते, वो तो सिर्फ मस्खरी करते, पर अगर उनके एडवोकेट जनरल, अधिकारी और सरकार ये पढ़ती तो पता चलता कि सेक्शन 25G इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में ये लिखा है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं, लास्ट इन फर्स्ट आउट है। तो जिसकी ज्यादा नौकरी है उसे नहीं निकाला जा सकता, जिसकी सबसे कम है उसे ही निकाल सकते हैं। और ये कानून भी है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये पूरा मामला बाकायदा एग्जामिन हुआ वहां की खंडपीठ में, और इस खंडपीठ के पैरा 12 के फैसले में साफ कहा गया कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं हो सकता, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, जैसा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में कहा गया है। तो पूरी तरह से एक गैर कानूनी आदेश देकर इन सब बच्चों की रोजगार को बर्खास्त कर दिया गया है। और बाकी के जो 1,20,000 में से बचे बच्चे हैं, मुझे बताया गया है कि 1500 बच्चे निकाले जा चुके हैं जो HKRN के या कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लगे थे, और बाकियों को निकालने की तैयारी है। नायब सैनी जी, या तो आप नौकरी भरते नहीं, भरते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक होने के बावजूद या उसके बावजूद अगर नौकरी लग जाए तो फिर हरियाणा से बाहर के बच्चे लगाते हैं। हरियाणा में तो अब कहावत बन गई है, चपड़ासी हमारे और अफसर बाहर के। ग्रुप C ग्रुप D में लगना हो, चपड़ासी और क्लर्क लगना हो तो हरियाणवी, और अगर किसी अफसर को भी लगाना हो, जज लगाना हो, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर लगाना हो, HCS लगाना हो, HCS जुडिशियल लगाना हो, तो हरियाणा का कोई बच्चा योग्य नहीं पाया जाता, ना जनरल कैटेगरी का, ना SC ST OBC का। ये सीधे सीधे हरियाणा के युवाओं से कुठाराघात है। और हमारी मांग है कि श्रीमान नायब सैनी जी, अपनी पत्थर की लकीर तो आपकी पक्की नहीं रही, वो तो रेत की दीवार बन गई, पर कम से कम फौरी तौर से ये सारे गैर कानूनी आदेश वापस लीजिए, और ये आदेश वापस लेकर इन बच्चों को दोबारा से रोजगार लगाइए। इनकी महाराज की पत्थर की लकीर आपको दिखा भी देता हूं, वैसे तो आपने देखी है। हमारी सरकार ने कैबिनेट के अंदर आकर के निर्णय किया, हरियाणा प्रदेश के 1,20,000 HKRN के कर्मचारियों को हमने एक कलम से उनको सुरक्षित करने का काम किया, और कोई बच्चा बाहर नहीं आ सकता। जो हम निर्णय करते हैं वो पत्थर के ऊपर लकीर है, ये हम। तो इनकी पत्थर की लकीर तो अब कच्ची हो, रेत की दीवार बन गई है, पर अब गैर कानूनी आदेश जारी कर जो आप हरियाणा के बच्चों को पक्की नौकरी देते नहीं, कच्ची नौकरी से बर्खास्त कर रहे हैं, वो भी 1,20,000 बच्चों पर तलवार लटका दी है, 1500 बच्चों के रोजगार निकाल दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को सामने आकर जवाब देना चाहिए।